राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको दुबड़ी आटे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप दुबड़ी आटे का व्रत करते हैं तो व्रत और पूजन के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम दुबड़ी आटे की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 8 बेटे थे। जब उनका बड़ा बेटा विवाह लायक हुआ और मुहूर्त निकलवाया तो उसका विवाह का मुहूर्त दुबड़ी आटे का निकला। फेरों के समय एक नाग आया और उनके बड़े पुत्र को डस गया, जिससे उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्रों का विवाह का मुहूर्त दुबड़ी आटे का ही निकलता और उन सभी को फेरों के समय एक नाग आता और डस लेता। उसके बाद 8वें बेटे की शादी तय हुई। जब 8वें पुत्र की शादी तय हुई तो घर में कोई भी सुहागन स्त्री शादी के नेकचार करने के लिए नहीं थी। साहूकारनी अंदर से टूट चुकी थी। तब शादी की सभी रस्मों को पूरा करने के लिए साहूकार ने अपने पुत्र को अपनी बेटी को लेने के लिए भेजा। साहूकार की बेटी बहुत दूर गांव में रहती थी। तब साहूकार का 8वां पुत्र अपनी बहन को लेने के लिए उसके गांव में पहुंचा। उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी। तब बहन अपने भाई को देखकर नहीं उठी, क्योंकि कुकड़ी का तार बार बार टूट रहा था। तो बहन अपने भाई से मिलने के लिए नहीं उठी। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तू तो मुझे देखकर खुश ही नहीं लग रही है, मैं तो तुझे लेने आया था। तभी कुकड़ी का तार जुड़ गया। तो बहन अपने भाई से मिली और बोली कि भाई, कुकड़ी का तार बार बार टूट रहा था, इसीलिए मैं तुझे देख करके नहीं उठी। अब कुकड़ी का तार जुड़ गया है तो मैं उठ गई हूँ। भाई, टूटे तार पर उठने से भाई का अपशकुन होता है, इसी से मैं नहीं उठी। अब तार जुड़ गया है। बहन उठकर भाई से गले लगकर मिली और भागी भागी पड़ोसन से पूछने गई कि अगर कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे बहुत चिढ़ती थी, तो उसने कहा कि तेल का पोचा लगा दे और घी में चावल बना दे। बहन बहुत ही भोली थी, उसने ऐसा ही किया। न तो चौका सूख रहा था और न ही चावल पक रहे थे। भाई को बहुत भूख लगी थी, तो उसने अपनी बहन से भोजन मांगा। बहन ने पड़ोसन वाली बात अपने भाई को बताई तो भाई ने कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तुझे झूठ बोला है। बहन, तू पानी का ही पोचा लगा और पानी में ही चावल बना। बहन ने भोजन बनाया। भाई ने भर पेट भोजन खाया। भोजन खाने के बाद भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मेरी शादी मंड गई है, मैं तुझे लेने आया हूँ। बहन ने कहा कि भाई, मेरे यहाँ तो बहुत काम फैला पड़ा है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। सुबह मुँह अंधेरे ही उठकर बहन ने चक्की में आटा पीसा और अपने भाई के लिए रास्ते के लिए लड्डू बनाए। 4 लड्डू अपने भाई के साथ बांध दिए और 4 लड्डू बच्चों के लिए रख लिए। सुबह अंधेरे ही भाई अपने घर की ओर चल दिया। बहन ने रास्ते के लड्डू उसके साथ बांध दिए। सुबह जब उसके बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने अपनी माँ से भोजन मांगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उनमें से 4 लड्डू पड़े हैं, तुम खा लो। बच्चों ने जैसे ही लड्डू देखे और लड्डू नीले दिखे तो बच्चों ने कहा कि माँ, लड्डू का रंग नीला क्यों है। माँ ने आकर देखा तो वह चौंक गई। वह चक्की के पास गई तो उसने वहाँ सांप के अवशेष देखे। बहन मन ही मन सोचने लगी कि मैंने अपने हाथों ही मेरे भाई को मार डाला है। बहन अपने पति से सारी बात बताकर बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर अपने भाई को बचाने के लिए भागी। बहन ने पूत पालने में छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, दूध चूल्हे पे छोड़ा, गाय गुआड़े में छोड़ी, भैंस बाड़े में छोड़ी, छाछ बिलोवने में छोड़ी। भाई जिस दिशा में गया था वह उधर ही दौड़ पड़ी। वह रास्ते में सबसे पूछ रही थी कि क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को जाते हुए देखा। तब एक पनिहारिन ने कहा कि तेरे भाई को हमने उस दिशा में जाते हुए देखा है। बहन भागी भागी अपने भाई के पीछे गई तो उस समय उसका भाई एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा था।
बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई क्या तूने लड्डू खाए? तो भाई ने कहा कि बहन अभी तक तो नहीं खाए हैं। बहन ने उन लड्डुओं को लेकर वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और बहन अपने भाई से बोली कि भैया मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी, काल तो अभी से ही तेरे सिर पर मंडरा रहा है। भाई ने कहा कि बहन मैं तो तुझे लेने ही आया था, पर तूने ही चलने से मना कर दिया। बहन चल, इससे अच्छी और क्या बात होगी। चलते चलते रास्ते में बहन को पानी की प्यास लगी। बहन ने भाई से पानी मांगा तो भाई ने कहा कि बहन यहाँ कहाँ पानी, परंतु फिर भी मैं देख करके आता हूँ, तू यहीं बैठ। तो बहन ने अपने भाई से कहा कि तू यहाँ बैठ, मैं पानी पी कर के आती हूँ। बहन इधर उधर पानी के लिए आगे गई। आगे एक कुएं की पाल पर एक बुढ़िया डोकरी बैठी हुई थी जो मिट्टी से कुछ बनाती और बिगाड़ रही थी। बहन ने उससे पूछा कि बुढ़िया तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बेमाता हूँ, एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी होने वाली है, उसके 7 पुत्र तो मर चुके हैं, अब 8वां भी मरने वाला है, मैं उसी की ढांकनी घड़ रही हूँ। बहन ने पूछा कि यह तो मेरे ही भाई की बात कर रही है। बहन ने उससे पूछा कि साहूकार के 8वें पुत्र को कैसे बचा सकते हैं? बेमाता ने कहा कि अगर उसके दूर के रिश्ते की कोई बहन बुआ हो तो वह दुबड़ी आटे की पूजा करे, उल्टे सीधे नेग करे, गाली निकाले, करड़ कोसे, हर तरह से अपशकुन करे, बारात में साथ जावे, तेली से तात लावे, कुमार से हांडी ढक्कन लावे, काचा करवा लावे, फेरों में नाक डसने आवे तो उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे, और जब वह पीने लगे तो हांडी में बंद करके ढक्कन लगाकर तांत से बांध दे तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन तो उसी समय चालू हो गई, गालियां बकने लगी। अरे सत्यानाशे, करम फूटे, तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? तेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? तू लंगड़ा क्यों नहीं हो गया? इस तरह बहन गाली गलौज करते हुए जहां उसका भाई बैठा था वहां पहुंची। भाई ने अपनी बहन का ऐसा रूप देखा तो वह डर गया। वह मनी मन सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो यह बिल्कुल सही थी, अब इसे क्या हो गया है? हो सकता है कोई भूत प्रेत इसके पीछे लग गया है, या इसके ऊपर की कोई आ गई है, या इसके कोई ऊपर की लग गई है। भाई ने बहन से कहा कि बहन अभी तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, अब तुझे क्या हो गया? लेकिन बहन अपने भाई को गालियां देती रही। भाई चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। भाई चुप हो गया और दोनों राम राम करते हुए घर पहुँचे। जब भाई का बान बैठने लगा तो बहन बोली कि इस करम फुटे का बान चौकी पर नहीं सिल्ले पर बैठाऊंगी। जिद करने लगी। बहन कहने लगी इस राख उड़े की, इस करम फुटे की निकासी हवेली के पीछे की दीवार से निकलवाऊंगी, सामने से नहीं निकलने दूंगी। सबने बहुत समझाया लेकिन बहन गालियां निकालने लगी और जिद करने लगी। तो फिर पीछे की हवेली की दीवार फोड़कर भाई की निकासी करवाई गई। तभी सामने का दरवाज़ा भर भरा कर गिर पड़ा। सब लोगों ने कहा कि बहन ने भाई को बचा लिया, नहीं तो यह अभी ही मर जाता। जब बारात जाने लगी तो बहन ने कहा कि मैं इस करम फूटे की बारात में साथ जाऊंगी। उस जमाने में औरतें बारात में नहीं जाती थी, तो गांव के सभी लोगों ने कहा कि औरतें बारात में जाती अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहन ने कहा कि मैं तो इस करम फूटे की बारात में साथ जाऊंगी। तब कुछ समझदार लोगों ने कहा कि कोई आंट नहीं है, इसे भी साथ चलने दो। जब बारात रवाना हुई और बारात बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो वह फिर से गालियां देने लगी कि इस करम फूटे की बारात को मैं पेड़ के नीचे नहीं बैठने दूंगी, तुम सब धूप में बैठो। सब ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। पूरी बारात धूप में बैठकर विश्राम करने लगी। तभी वह पेड़ भी जड़ सहित नीचे गिर पड़ा। सब बाराती कहने लगे कि यह बहन तो बार बार अपने भाई को बचा रही है, इस बार तो इसने पूरी बारात को भी बचाया है, यह जरूर कुछ जानती है।
जब बारात समधी के द्वार पर पहुंची तो बहन फिर से जिद करने लगी कि आरती सामने के द्वार से नहीं करने दूंगी और आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे का थाल भर कर लाओ, उसी से मेरे भाई की आरती करो। बारातियों ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। बारातियों ने समधी से कहा कि जैसा ये कहती है वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया और आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे में गिरने से जलकर मर गया। अगर खीरा न होता तो सांप दूल्हे को काट लेता और उसी समय दूल्हे की मृत्यु हो जाती। जब फेरों का समय आया तो बहन जिद करने लगी कि फेरों के बीच में मैं बैठूंगी। वापस सब ने बहन को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। 2 फेरे होते ही सांप वहां आया। बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर अपने पांव के नीचे दबा लिया और निश्चिंत होकर बैठ गई। फेरे पूरे हुए तो उसी समय एक नागिन सुसाती फुफाती आई और कहने लगी कि हे पापन, हे हत्यारन, मेरे सांप को छोड़। बहन ने कहा कि तू तो एक घड़ी में ही दुखी हो गई। मेरी तो 7 भाभियां कब से दुख उठा रही है, तू क्या जाने विधवा होने का क्या दुख होता है। तब सर्पणी ने कहा कि जा, मैंने तेरे इस भाई को छोड़ दिया। बहन ने कहा कि जब तू मेरे 7 भाइयों को छोड़ेगी तब मैं तेरे इस सांप को छोड़ूंगी। तब सर्पणी को अपना सांप मुक्त कराना था तो उसने बहन की जिद के आगे उसके सभी भाइयों को मुक्त कर दिया। बहन अपने 8 भाइयों और नवेली दुल्हन को बारात सहित लेकर घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में दुबड़ी आठे आई तो बहन ने वहीं बैठकर दुबड़ी आठे की पूजा करी। उसने देखा कि वहीं पर पाटा मंडा हुआ पड़ा था, बेर का पेड़ उगा हुआ था, उसी के नीचे बिरिये के टोकरे भरे पड़े थे। पूजन की उसे सभी सामग्री भी वहीं पर मिल गई। बहन ने अपने 8 भाइयों और नवेली दुल्हन के साथ दुबड़ी आठे की पूजा करी, काटा पासा कथा कही, फिर बिरियों से सबने बायना निकाला। बहन ने अपने 8 भाइयों और नवेली भाभी से कहा कि हमेशा भादवा मास की आठे को दुबड़ी आठे का पूजा करना, काटा पासना, कहानी सुनना और व्रत करना। उधर साहूकार साहूकारनी घर की छत के ऊपर जाकर बैठ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अगर आज उसके 8वें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे छत से कूद करके जान दे देंगे। तभी वहां एक पनिहारिन आई और बोली कि बधाई हो, आपकी बेटी आपके सभी 8 पुत्रों को और नवेली दुल्हन को लेकर बारात सहित आ रही है। साहूकार साहूकारनी ने कहा कि क्यों ताने मारती है, हम दुखियारों का क्यों मजाक उड़ाती है, हम तो पहले से ही बहुत दुखी हैं। तो पनिहारिन ने कहा कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही और न ही मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आपकी बेटी आपके 8 पुत्रों को और दुल्हन को लेकर गाजे बाजे के साथ आ रही है। तो साहूकारनी ने अपने गले के सोने का हार उस पनिहारिन को बधाई के रूप में दिया। तब साहूकारनी ने अपनी 7 विधवा बहुओं से उन्हें सजने संवरने के लिए कहा कि तुम्हारे पति आ रहे हैं, तुम भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। फिर साहूकार दंपति ने आरती की थाली सजाई, गांव की स्त्रियों ने मंगल गीत गाए और उन्हें गाजे बाजे के साथ घर में लिया। 2 दिन बाद ही बहन ने कहा कि माँ, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। साहूकार दंपति ने और उसके भाइयों और भाभियों ने कहा कि कुछ दिन तो और हमारे साथ रुको, लेकिन साहूकारनी की बेटी ने कहा कि नहीं माँ, मैं और नहीं रुक सकती। पूत पालने में, साइसेज में, गाय गुआड़े में, भैंसवाड़े में, छाछ बिलोवने में और दूध चूल्हे पर छोड़कर अपने भाई को बचाने के लिए चली आई। माँ, मेरे घर में बहुत काम फैला पड़ा है, मुझे जाना ही होगा। सभी 8 भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया और उसे ससुराल छोड़ कर के आए। हे दुबड़ी आठे माता, जैसे आपने उन सब का भला किया वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वाले सबका भला करना।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको दुबड़ी आटे की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।